हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइज। आई होप गाइज यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सी टेट बेस, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है हमारा जीएन पियाजे का। वैसे तो हम बात करते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो जाता है हमारा कोहलबर्ग को। किसको जाता है? कोहलबर्ग को। लेकिन गाइज जो हमारा जीन पियाजे हैं, इन्होंने भी नैतिक विकास के ऊपर काम किया है। इन्होंने भी नैतिक विकास दिया है बच्चे का, कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो किन स्टेजेस में होता है और बच्चा कैसे सीखता है। तो वैसे हम देखते हैं कि जीन पियाजे को संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ के देखा जाता है हमारी साइकोलॉजी में। लेकिन इन्होंने क्या है, भाषा के बारे में भी अपने व्यूज रखे हैं, साथ ही साथ नैतिक विकास के बारे में अपने व्यूज रखे हैं। तो यहाँ हम छोटी सी क्लास बनती है बिल्कुल, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से जो हमारा सी टेट है वो क्वेश्चन पुट कर देता है। जैसे आपने देखा था कि जो एच टेट था वहाँ भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो हो सकता है गाइज हमारा जो सी टेट है वो भी यहाँ से क्वेश्चन पुट कर दे साइकोलॉजी में। इनकी एक बुक थी दी मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये बुक है गाइज इनकी ऑफ चाइल्ड। ये इनकी बुक थी जो इन्होंने 1932 में प्रिंट करवाई थी गाइज, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि बच्चे का विकास होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप बच्चे का विकास होता है। मीन्स क्या है, पहले बच्चा क्या सीखता है, एक थिंग सीखता है, फिर दो सीखता है, फिर तीन सीखता है। बच्चे का माइंड है वो उसकी एज के साथ साथ क्या होता है, डेवलप होता जाता है और बच्चा नैतिकता है वो सीखता जाता है। तो इनकी बुक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन नाम पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे महोदय ने कौन सी बुक निकाली थी। तो ये बुक है द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने इनके माइंड में ये कंसेप्ट कैसे आया कि बच्चे का विकास कैसे होता है। तो उन सब बातों को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो इन्होंने क्या देखा, एक टाइम की बात है कि इन्होंने बच्चे खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? कंचे खेल रहे थे। उस टाइम पे इन्होंने नोटिस किया कि बच्चे हैं वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, और इन्होंने जाके इंटरफेयर करके छोटे बच्चे को बोला कि आप ऐसे नहीं ऐसे खेलो। तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम ठीक खेल रहे हैं, हम ऐसे ही खेलेंगे, ये हमारे खेल का रूल है। तो गाइज इसी बात से इनके माइंड में आया कि क्यों ना मैं बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं और क्या करूं कि इन्होंने बच्चे का माइंड है वो कैसे डेवलप होता है। तो इन सब बातों को इनके माइंड में जो स्टार्ट हुई थी वो यहीं से हुई थी कि बच्चे को खेलता हुआ देख के। ठीक है गाइज, अब हम बात करें कि इन्होंने बच्चे के विकास की कितनी स्टेजेस बताई हैं। 3 स्टेजेस बताई हैं। जो फर्स्ट है वो क्या है? एनमी। ठीक है, एनमी को प्रतिमान समथिंग कुछ बोला जाता है, प्रतिमान या व्यतिक्रम। ठीक है, तो हिंदी वाले जो वर्ड है वो काफ़ी टफ हैं। यहाँ से ही हम समझेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है कि बच्चा होता है वो क्या होता है, वो जैसा देखता है वैसा ही समझता है। ठीक है, ये इसकी थीम रही है, ये इसकी क्या रही है? थीम रही है। और जो ये एज है वो 0 से लेकर 5 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 0 से लेकर 5 वर्ष इसकी एज टाइम माना गया है, पीरियड माना गया है गाइज, जिसमें बच्चा जैसा देखता है। और ये किस पे डिपेंड करती है? जो ये एज है वो होती है हर्ष और पीड़ा पे। किस पे होती है? हर्ष और पीड़ा पे ये एज है वो बेस्ड होती है। जैसे देखो, हम नॉर्मली लेते हैं घर में थोड़ा सा एग्जांपल। अगर हम किसी बच्चे को 1-2 बार डांट देते हैं तो वो बच्चा हमारे पास नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में क्या कंसेप्ट बन गया कि ये तो तेरे को बार बार डांटता है। तो उसने क्या देखा, वो मन नहीं जानता कि उसने क्यों डांटा, किस लिए डांटा। वो सीधा क्या सोचता है कि ये तो तेरे को पीटेगा, मारेगा। ठीक है, तो उसकी ये धारणा बन जाती है और वो वैसा ही करता है। और बात लें इसमें, इसका एग्जाम्पल लें तो बच्चा ये सोचता है कि जो रूल होते हैं वो कभी रिजिड होते हैं, उनमें कोई क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रूल होते हैं वो जो कि तो बने रहते हैं, उनमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज ये एज होती है हमारे एनमी, जो जिसमें क्या होता है बच्चा
ये सोचता है कि रूल है वो अपरिवर्तनीय है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते और किसके ऊपर डिपेंड होती है, जैसा वो देखता है वैसा ही समझता है कि इसके पीछे का जो मोटिव होता है उसको वो नहीं समझता। तो ये तो हमारी एज हुई फर्स्ट। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरी जो एज है हीट्रोनोमी, ठीक है, हीट्रोनोमी, जिसमें क्या होता है बच्चा, इसकी अगर हिंदी में बात करें तो प्रायतता, ठीक है, हिंदी में बात करें तो प्रायतता, जिसमें बच्चा होता है और आल दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और इसका जो टाइम होता है वो क्या होता है 5 से लेकर 13 वर्ष, कहीं कहीं इसको 12 भी मान लिया जाता है। तो 5 से 13 वर्ष इसका टाइम होता है। और किसके ऊपर होती है ये एज, वास्तविकता के ऊपर होती है, वास्तविकता के ऊपर, ठीक है। और जो बच्चा होता है वो क्या करता है, बाहरी नियंत्रण होता है इसमें बच्चे के ऊपर, बाहरी नियंत्रण रहता है, बच्चा अनुशासित रहता है, अनुशासन में रहता है। अनुशासन क्यों रहता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। क्योंकि देखो इस एज में बच्चा क्या होता है कि 5 से 12 या 13 वर्ष का बच्चा क्या होता है, वो डरा धमका के काम में आता है। जैसे हम उसको बोलते हैं कि भाई ये कोई आए तो तू नमस्ते करना, अगर तू नहीं करेगा तो तेरे को सज़ा मिलेगी। तो बच्चा क्या होता है वैसे ही करता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर तूने ये नहीं किया तो उसकी पिटाई होगी, उसको पीटा जाएगा। और क्या करता है कि जैसे पेरेंट्स उसको कहते हैं वैसे ही वो करता है, वो अपने खुद के रूल रेगुलेशन नहीं बना सकता। यहाँ हालांकि हम मानते हैं कि यहाँ पे बच्चा होता है वो मनमानी करता, विनैतिक, इस एज को क्या बोला जाता है, विनैतिक भी बोला जाता है। इसमें बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने मन से काम करता है, उसको ये तो पता नहीं चलता कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन वो क्या करता है उनको फॉलो करता है जो रूल्स बना दिए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चा कैसे काम करता है, डर भय से काम करता है, कि उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरी पिटाई होगी, और स्कूल में भी तूने ये नहीं किया तो पिटाई होगी। तो यहाँ जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, बाहरी नियंत्रण में रहता है, और बाहरी जो तत्व होते हैं वो उसको नियंत्रित करते हैं, अनुशासन में रहता है। तो इसमें गाइज यही है कि इसमें बच्चा होता है वो प्रायतता का मीनिंग भी आप समझते होगे, जो स्वतंत्र ना हो, ठीक है, स्वतंत्र का उल्टा परतंत्र, ठीक है। तो ये एज हुई हमारी ये। अब हम बात करेंगे कि थर्ड एज कौन सी है। थर्ड एज है वो सबसे बड़ा चरण है, इसमें बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है। तो थर्ड हमारी एज है ऑटोनमी, ठीक है। तो ऑटोनमी जो हमारी एज है वो क्या होती है, स्वायत्तता, ठीक है। स्वायत्तता मीन्स स्वतंत्र। यहाँ जो बच्चा होता है वो कैसे काम करता है, स्वतंत्र होकर काम करता है। उसको पता चल जाता है कि समाज में परिवर्तन भी कर सकता है, वो ठीक काम करने के लिए उसको सही गलत का पहचान हो जाती है, वो किसके प्रेशर में काम नहीं करता। और इसकी जो एज है वो हमारी क्या है, 13 से 18 वर्ष। तो जीन पियाजे ने क्या माना है कि ये एज सबसे क्या है, सुप्रीम एज है, ठीक है, सुप्रीम एज है, जिसमें बच्चे को सही गलत के साथ साथ वो अपने खुद के रूल रेगुलेशन बनाता है। वो दूसरे क्या नहीं करता, वो अपने विवेक पे आधारित होकर ही काम करता है, न कि किसी के दबाव में या किसी के देखा देखी, ठीक है। उसको जो उचित लगता है वो वही करता है और खुद से ही प्रेरित होकर काम करता है, किसी बाहर वाले के प्रेशर में काम नहीं करता, खुद में ही करता है। जैसे हम जानते भी हैं कि ये टीन एज है, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है, खुद के डिसीजन लेना भी शुरू कर देता है। तो ये वाली जो एज रहती है गाइज, ये परिवर्तन की एज होती है, जो रूल रेगुलेशन के अपोज में जाकर अपोज करती है और अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाती है। तो गाइज इतना सा हमारा सिद्धांत था जीन पियाजे महोदय का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि हमारे स्टेट में आया था, काफ़ी बच्चों का रहा भी था, क्योंकि बच्चों ने सोचा नहीं था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि नैतिक विकास का जो सबसे ज़्यादा डोमेन रहा है वो किसका रहा है, कोयल वर्ग का रहा है, जिन्होंने काफ़ी कुछ नैतिक विकास के ऊपर किया है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पुट कर दिया जाता है। तो गाइज ये 3 एजेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के ही ऊपर है, न कि वयस्क के ऊपर इन्होंने बताया है, ठीक है। और इसी के साथ है गुड डे एंड पर बेस्ट ऑफ लक।